बच्चों गुड मॉर्निंग। हमारा चल रहा था, पहला चैप्टर चल रहा था जीव जगत। इसमें हमने काफ़ी बात पहले कर चुके हैं और हमने जो पिछला वीडियो था उसमें देखा जो जीवों का जो नामकरण है वो किस तरह से होता है और जीवों का नामकरण के लिए विभिन्न पद्धतियाँ दी गई, जिसमें से पहली हमने पढ़ी थी दुनाम पद्धति, जो किसने दी थी बेटा? कैरोलस लिनियस ने दी थी वो। और उसके अनुसार जीवों का जो नामकरण है वह है दो जो घटक हैं, दो शब्दों में होना चाहिए। पहला शब्द किसको व्यक्त करता है? उसके वंश को व्यक्त करता है। दूसरा जाति को व्यक्त करता है। और जो लैटिन भाषा में उसको लैटिनीकृत कर देना चाहिए। कोई भी नाम है वो लैटिन भाषा में लिखा जाना चाहिए। अगर लैटिन भाषा में लिखा नहीं है तो उसको रेखांकित कर देना चाहिए। अगर अपन हाथ से लिख रहे हैं तो रेखांकित करेंगे, अगर अपन मशीन से या छपाई कर रहे हैं तो उसको तिरछा करके लिखेंगे। और वंश का जो पहला अक्षर है वो क्या होगा? हमेशा कैपिटल होगा, बड़े अक्षरों में होगा। और जाति का जो दूसरा अक्षर है, दूसरा शब्द जाति, वह स्मॉल लेटर्स अर्थात छोटे अक्षरों से क्या होनी चाहिए? शुरू होनी चाहिए। और कभी कभार क्या होता है कि जो कोई वैज्ञानिक या कोई जो लेखक होता है उसने जाति की खोज की है तो उसका जो नाम है वो किसी जाति के पीछे कोष्टक में लिख दिया जाता है ना। तो यहाँ तक अपन कल बात कर चुके थे। और अब आज का मेरा शीर्षक है कि वर्गीकरण क्या होता क्या है। भाई जीवों का वर्गीकरण अपन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो वर्गीकरण किसे कहते हैं? तो देख बेटा कि पहले तो वर्गीकरण है क्या चीज़। वर्गीकरण देखो, आप लोगों ने देखा हमारे घर के अंदर जो बहुत सी वस्तुएं क्या होती हैं, एक हमारे माँ क्या करती है, हर चीज़ों का ढंग से व्यवस्था रखती है। एक जगह बर्तन रखती है, एक जगह कपड़े रखती है, चप्पल एक जगह रखते हैं अपन, है ना। अपन का खाना एक जगह किचन में बनता है, नहाने का सिस्टम अलग होता है। तो वो हम क्या कर रहे हैं? और एक तरह से वर्गीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। ऐसे ही उदाहरण सुनो, जो दुकानदार होता है वो क्या करता है कि जो सब्जियाँ होती हैं उनको एक जगह रखता है, नमक, मिर्च, मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, चीनी, सबको अलग अलग क्या करता है? रैक में रखता है। कोई ग्राहक आया, उसने जो आइटम मांगा वो उस आइटम को उसने क्या कर दिया? निकाल कर दे दिया। तो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको क्या होती? असुविधा होती। तो इससे बचने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए जीवों की जो वर्गीकरण है वो किया था। इसी प्रकार देखो हमारी जो पृथ्वी है उसमें बहुत सारे जीव प्रेजेंट हैं, बहुत सारी पादपों की जो प्रजातियाँ वो प्रेजेंट हैं, बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, वो जंतु हैं, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं उनको पता भी नहीं है लेकिन वो प्रेजेंट तो हैं। तो उनको पहचानने में दिक्कत हुई। तो जीवों को पहचानने के लिए, उनको निश्चित नाम प्रदान करने के लिए उनको एक अलग अलग समूह में क्या कर दिया? रख दिया। तो जो अलग अलग समूह की हमने व्यवस्था की तो वो क्या है? वर्गीकरण है। तो इसी को मैं बात कर रहा हूँ कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। एक परिभाषा के तौर पर अपन देखें कि जो कोई पादप है, पादप एवं जंतुओं का उनकी पहचान करेंगे। सबसे पहले कोई जंतु है, कोई पादप है तो क्या करेंगे? उसकी सबसे पहले पहचान करेंगे, भाई जंतु ये क्या है, ये जंतु वो जंतु है, ये लक्षण है। तो सबसे पहले कोई जंतु या कोई पादप है उसको पहचान अर्थात आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद परस्पर संबंधों को ज्ञात करेंगे। भाई उस जंतु का उस दूसरा जो जंतु है उससे क्या संबंध है, दूसरा एक पादप का दूसरे पादप उससे कोई संबंध तो है कि नहीं। तो परस्पर संबंधों ज्ञात करेंगे। वर्गीकीय समूह के आधार पर तो हम फिर क्या करेंगे? उसके समूह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समूह। वर्गीकीय समूह तो एक वैज्ञानिक भाषा में वर्गीकीय समूह बनाते हैं। जैसे कि मैमल्स अर्थात जो प्राणी होते हैं उनको अलग कैटेगरी में रख दिया, पक्षी होते हैं वो अलग उसमें रख दिए ग्रुप में, उससे वो किसमें रखें? पक्षी रखें एबीज वर्ग में। और जो कीट होते हैं वो रखते हैं किसमें? इंसेक्टा में रख दिए। तो जो ये जीवों का हम क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं, जीवों को समूह बना रहे हैं अपन। तो वर्गीकीय समूह के आधार पर वैज्ञानिक व्यवस्था कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या है? वर्गीकरण कहलाता है। पादपों एवं जंतुओं का उनकी पहचान करके उनकी पहचान परस्पर संबंधों को ज्ञात करना एवं वर्गीय समूह के आधार पर वैज्ञानिक जो व्यवस्थापन है उसको अपन रख रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से, तो वही क्या बेटा? वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है वो? वर्गीकरण। अब अगला टर्म आता है इसमें टैक्सा। हमने इसके बारे में कल बात की थी। टैक्सा होता क्या है कि टैक्सा शब्द है इसको हिंदी में कहें वर्गक। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? वर्गक। जीवों के विभिन्न वर्ग वैज्ञानिक भाषा में टैक्सा कहलाते हैं। जो अभी मैंने बात की ना कि पक्षी होते हैं वो किस में रख दिए हमने? एबीज में रख दिए। मैमल्स जो मनुष्य वो किस में रख दिए? मैमल्स में रख दिए।
अर्थात स्तनधारी प्राणी हैं। तो ये जो हमने वर्ग रखे, तो जीवों के जो विभिन्न वर्ग हैं वो जो वैज्ञानिक भाषा है उसमें टैक्सा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टैक्सा। तो जीवों के विभिन्न वर्ग वैज्ञानिक भाषा में क्या कहलाते हैं? टैक्सा कहलाते हैं। और ये टैक्सा विभिन्न स्तरों पर जीवों का जो सही वर्ग है उसको क्या करता है? निर्धारित करता है, बताता है ना। अगर इन टैक्सा को, इन समूहों को, अपन इन वर्गों को नहीं रखेंगे तो क्या होगा? हम जीवों को पहचानने में दिक्कत होगी। तो जीवों के जो विभिन्न वर्ग हैं वो वैज्ञानिक भाषा में टैक्सा कहलाते हैं। और विभिन्न जो स्तर हैं, टैक्सा विभिन्न स्तर पर क्या करते हैं? जीवों के जो सही वर्ग है उसको क्या करता है? निर्धारित करता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, कुत्ता। कुत्ता को देखकर कुत्ता को सुनकर आपके दिमाग में क्या होता है? कुछ इमेज आती है, कुत्ता के लक्षण आपके दिमाग के अंदर शो होते हैं। या फिर मैंने कहा आपसे गाय, तो गाय को सुनकर भी आपके दिमाग में कुछ 4 पैर होता है, सफ़ेद रंग होता है। तो ये जो गाय है, कुत्ता है, मनुष्य है, ये सब क्या है? एक विभिन्न वर्ग हैं। क्या है? विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न टैक्सा है। वो टैक्सा को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और इन टैक्सा का जो वर्गीकरण है वह कई आधार पर अपन कर सकते हैं। जैसे कि उसकी उस टैक्सा की क्या कोशिकीय संरचना होती है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, बाह्य संरचना कैसी है ना। तो कोशिकीय संरचना, रचना, विकासीय पदानुक्रमण, वो किस तरह से डेवलप हुआ है वो वर्ग, एक मतलब कैसे लो कैटेगरी से हाई कैटेगरी में बना है ना। तो एक सिक्वेंस हो गया, विकासीय पदानुक्रम ज्ञात करेंगे उसका। और इसके अलावा जो जीवों की जीवों की सूचना होती है परिस्थिति के साथ, पर्यावरण के साथ, वो क्या सूचना होती हैं, इन सब के आधार पर हम जो विभिन्न टैक्सा हैं, विभिन्न वर्ग हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। अगला आता है बेटा वर्गीकरण पद्धति। अगला क्या है टॉपिक? वर्गीकरण पद्धति। सब एक ही चीज़ है, सभी जुड़ रहे हैं आपस में। टैक्सा भी इससे जुड़ा हुआ, वर्गीकरण से, सिस्टमेटिक से वही चीज़ है ना। ये चीज़ हमने उसी में पढ़ रहे हैं चीज़ों को, वर्गीकरण के अंदर 4 चीज़ें आ रही हैं। अगला शब्द मैंने काम लिया वर्गीकरण पद्धति। वर्गीकरण, यहाँ वर्गीकरण क्या पढ़ी थी? वो पढ़ी थी परिभाषा। वर्गीकरण पद्धति क्या होती है? देखो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टेमेटिक्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिस्टेमेटिक्स। जानना जरूरी है आपको ये। तो सिस्टेमेटिक्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिंदी में कहते हैं उसको वर्गीकरण पद्धति। जीवों के विषय में जानने, हम वही बात होगी, पहचानना, जानना, उनकी विविधता सहित उनके संबंधों में रुचि विकसित करना वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकरण पद्धति कहलाता है, या फिर सिस्टेमेटिक्स कहलाता है। भाई हम जीवों के विषय में जानेंगे नहीं, उनको पहचानेंगे नहीं, और वो किस तरह से पृथ्वी पर फैले हुए हैं, उनकी कितनी प्रजातियां हैं, उन सब के संबंधों में हम अध्ययन जब तक नहीं कर पाएंगे, तो जब तक जो वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे। तो वर्गीकरण करने के लिए ये जो वर्गीकरण है वो जीवों के विषय में जानने का क्या है? एक मुख्य विषय है ना। तो शब्द क्वेश्चन आता है कि वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमेटिक्स क्या है? तो जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित, भाई वो किस क्षेत्र तक फैले हैं, कितने नंबर हैं उनकी प्रजातियों की, जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि विकसित करना वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकरण पद्धति कहलाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमेटिक्स। जो सिस्टमेटिक शब्द है यह है लैटिन भाषा के सिस्टमा से बना है। किससे बना बेटा? सिस्टमा से बना है। इसको हिंदी में ऐसे लिखो बोले सिस्टमा से बना है। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन भाषा के सिस्टमा से बना है, जिसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है, उसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। भाई जीवों की अपन जब तक नियमित व्यवस्था नहीं करेंगे, अर्थात उनको एक नियम से या फिर एक जो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज को अपन जीवों को रखते हैं वैज्ञानिक तरीके से, तो वही क्या है? सिस्टमेटिक्स। वही क्या है? वर्गीकरण पद्धति। ठीक है। तो जो सिस्टमा है इसका अर्थ क्या है? जीवों की एक नियमित व्यवस्था, जीवों को एक नियमित वर्ग में रखना, है ना। वो क्या है? सिस्टमेटिक्स है। और ये किससे बना है सिस्टमेटिक शब्द? लैटिन भाषा के सिस्टमा से बना है। अच्छा, इसी सिस्टमा को आधार बनाकर एक वैज्ञानिक थे, कौन? कैरोलस लिनियस, जिसने क्या दी थी? दूनाम पद्धति विकसित की थी। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बेटा, सिस्टमा नेचुरी। कौन लिखी थी? सिस्टमा नेचुरी। तो सिस्टमा नेचुरी उन्होंने नाम दिया वो इसी शब्द से लिया है। उन्होंने किससे लिया है? सिस्टमा से लिया है ना। कैरोलस लिनियस ने जीवों को जब वर्गीकरण किया तो उनके ऊपर क्या एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का जो पब्लिकेशन टाइटल है, पुस्तक का जो पब्लिकेशन टाइटल है वो क्या रखा? उन्हें सिस्टमा नेचुरी को बनाया। सिस्टमा जो नेचुरी है
वो उन्होंने क्या उस पुस्तक का टाइटल या पुस्तक का जो शीर्षक है वो रखा क्या, सिस्टमा नेचुरी। और जो सिस्टमा शब्द कहाँ से आया, वो उन्होंने यहीं से लिया है ना। इसका क्या अर्थ है, जीवों की नियमित व्यवस्था। तो जो कैरोलस लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी लिखी थी, तो उन्होंने भी जीवों की जो वर्गीकरण पद्धति है, जीवों की जो विभिन्न वर्ग हैं, क्लासिफिकेशन है, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है ना। और उन्होंने बहुत अपना जो सारा जीवन है वो वर्गीकरण करने में अपना क्या कर दिया, खपा दिया। चाहे पौधों का वर्गीकरण हो, चाहे जंतुओं का वर्गीकरण हो, तो उन्होंने पूरा जीवन जो वर्गीकरण पद्धति है, वर्गीकरण है, उस पर ख़त्म कर दिया। और इसके अलावा उन्होंने जो वर्गीकरण के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें सिस्टमा नेचुरी है, एनिमल स्पीसीज हैं, बहुत सारी उनकी 2, 3, 4, 5 किताबें हैं जो वर्गीकरण को क्या करती हैं, जो वर्गीकरण या फिर कहें क्लासिफिकेशन या कहें इंग्लिश में सिस्टमेटिक्स, उनके ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने कुछ पुस्तकें जो पादप होते हैं उनके ऊपर भी लिखी हैं, और कुछ पुस्तकें जंतुओं के ऊपर भी लिखी हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, सिस्टमेटिक्स के बारे में बात कर ली हमने। सिस्टमेटिक्स कह दें या वर्गीकरण पद्धति कह दें, है ना। वर्गीकरण की क्या होगी, परिभाषा हो गई। ये क्या हो गया, वर्गीकरण के विषय में हो गया है। थोड़ा सा वही बात है, इसमें सेम वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर दिया है। हालांकि इसका मीनिंग वही चीज़ है, तो चाहे इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो, बात एक ही है, लेकिन वो अच्छे तरीके से बुद्धि रखी उसमें। तो जीवों को समय जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंधों में रुचि विकसित करना कहलाता है वर्गीकरण पद्धति या वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है, इंग्लिश में सिस्टमेटिक्स। ठीक बेटा, अब अगला जो वो है टॉपिक वो आता है बेटा वर्ग की संवर्ग। क्या आता है, वर्ग की संवर्ग। वर्ग की संवर्ग, देखो उसमें क्या है, स्पष्ट लिखा वर्ग की मतलब वर्गीकरण करना, संवर्ग मतलब वर्ग सहित, है ना। इसका अर्थ क्या हो गया, वर्ग सहित। तो इसमें कुछ अपन ऐसे बात पढ़ने वाले हैं कि जो वर्गीकरण के जो सोपान होते हैं वो एकल नहीं होते हैं। भाई अपन वर्गीकरण करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ सोपान होते हैं, तो उसके क्या हुआ, बहुत सारे क्या है, सोपान है। तो वर्गीकरण के अनेक सोपान होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अनेक सोपान बोलते हैं सीढ़ियों को, सोपान या सीढ़ियाँ होती हैं, सोपान होते हैं, है ना। एकल पद नहीं है वर्गीकरण। वर्गीकरण जो वर्ग की संवर्ग है वो वर्गीकरण क्या है, कोई एकल पद नहीं है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे सोपान सम्मिलित हैं। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पद, बहुत सारे जो पद हैं वो क्या होते हैं, सोपान होते हैं। और जो प्रत्येक सोपान है वह एक जो पद है या वर्ग है उसको प्रदर्शित करता है, वर्गीकरण के अंदर अपन बात करें तो उसके अंदर वर्गीकरण एकल या सिंगल कोई सोपान नहीं है, इसके अंदर अनेक सोपान सम्मिलित होते हैं, जिससे प्रत्येक सोपान पद या वर्ग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जो भी मैंने बात की थी कि विभिन्न वर्ग बनाए हमने जीवों के, उनको अलग अलग वर्ग में रखा, जैसे पक्षी किस में रखे, एवीज में रखे, जो प्राणी किस में रखे, मैमल्स में रखे, है ना। तो इस तरह से जो सोपान है वो उस प्रत्येक सोपान एक पद को, एक वर्ग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं। जो संवर्ग की बात करें, इस वर्गीकरण संवर्ग के अंदर क्या होता है, समस्त व्यवस्था है वर्गीकरण की, वर्गीकरण की समस्त व्यवस्था सम्मिलित है, समस्त व्यवस्था सम्मिलित है। है ना भाई, वर्ग की संवर्ग में कोई एक बात तो है नहीं है, इसके अंदर जो सारी व्यवस्था है, जीवों को पहचानना, जीवों को नामकरण करना, जीवों को उनका संबंध ज्ञात करना, उनके विषय में जानना, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, उनके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। तो वर्गीकरण एकल सोपान नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो समस्त व्यवस्था उसमें क्या है, सम्मिलित है, इसलिए इसको वर्ग की संवर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्ग की संवर्ग कहते हैं।
इसमें समस्त वर्ग की अवस्था इसलिए क्या कहते हैं, इसको वर्ग की संवर्ग कहते हैं। और इसमें सारे संवर्ग मिलकर एक क्या बनाते हैं, वर्ग की पदानुक्रम को बनाते हैं। इसके अंदर जो सारे वो हैं वर्ग, सारे जो वर्ग हैं संवर्ग हैं, जितने भी संवर्ग हैं वो संवर्ग मिलकर क्या बनाते हैं, एक विकासीय जो पदानुक्रम है, यह वर्ग की पदानुक्रम का निर्माण करते हैं। जो वर्ग की पदानुक्रम है उसका निर्माण करते हैं कौन, संवर्ग। संवर्ग की बात करूं तो संवर्ग के अंदर बात करूं तो संवर्ग वर्ग की क्या है, समस्त व्यवस्था है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्ग की संवर्ग कहते हैं। और संवर्ग वर्ग की जो पदानुक्रम है उसका निर्माण करते हैं, अर्थात जो छोटे से नीचे से ऊपर, ऊपर से, और इस तरह से एक क्या बनता है, पदानुक्रम बनता है। इसको अपन देखेंगे आगे, बताऊंगा है ना आपको। अभी इतना याद रखो कि जो संवर्ग है वो क्या है, वर्ग की जो पदानुक्रम है उसका निर्माण करते हैं। अब मैं देखूं बच्चों टैक्सॉन क्या है। टैक्सॉन अभी हमने देखा टैक्सा, अब अपन देखने वाले हैं टैक्सॉन। टैक्सॉन या वर्गक है ना, टैक्सॉन या वर्गक, वो तो था टैक्सा, क्या वो टैक्सा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया टैक्सॉन। इसमें क्या देखो, प्रत्येक संवर्ग है, प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जो अपन जो संवर्ग की बात कर रहे हैं, तो जो संवर्ग है, प्रत्येक संवर्ग क्या करता है, एक वर्गीकरण की जो यूनिट है उसका क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जो कैसे कर देगा अपन आगे देखेंगे इस चीज़ को। अभी इतना याद रखो कि जो टैक्सॉन है, ये संवर्ग है, वो संवर्ग वर्गीकरण की क्या है, इकाई है। संवर्ग क्या है बेटा, वर्गीकरण की एक इकाई है, यूनिट है। जैसे सेल होती है ना यूनिट, किसकी, शरीर की। ऐसे ही जो अपन वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण के अंदर जो संवर्ग है वो संवर्ग क्या है, वर्गीकरण की एक यूनिट है, इकाई है। और यह एक पद को दिखाता है। ये जो संवर्ग है, ये भी हमने देखा था कि जो पद है, क्या है, पद। तो ये जो संवर्ग है वो क्या करता है, पद को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक संवर्ग क्या करता है, एक पद को प्रदर्शित करता है, जिसे क्या कहते हैं, वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं उसको। अगर क्वेश्चन आता है टैक्सॉन क्या है, तो टैक्सॉन को अपन कह सकते हैं कि जो प्रत्येक संवर्ग है, प्रत्येक संवर्ग एक जो वर्गीकरण है उसको क्या करता है, एक इकाई को क्या करता है, शो करता है। और प्रत्येक जो इसमें जो पद है वो क्या करता है, जो संवर्ग है वो संवर्ग एक जो पद है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अरे सुनो बेटा, जो प्रत्येक संवर्ग है इसकी बात कर ले। संवर्ग क्या करता है, संवर्ग इकाई है। संवर्ग क्या है, वर्गीकरण की एक इकाई है। और समस्त जो संवर्ग है वो संवर्ग जो एक पद है, क्या है, पद है, एक पद को क्या करता है, दिखाता है। तो उसे क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। इसका उदाहरण सुना हम लोग कि जो एक कीट है, क्या है बेटा, एक कीट। एक उदाहरण ले रहा हूँ आपको सामने। जब हमने कोई कीट लिया, कीट मतलब कीड़े मकोड़े ये सब, जो कीट को क्या करता है, कीट एक क्या है, कीट एक वर्ग को, कीट क्या है बेटा, कीट एक वर्ग को प्रदर्शित करता है। भाई जो कीट है उनकी क्या होता है, निश्चित वर्ग होता है, एक निश्चित वर्ग में रखे जाते हैं। तो कीट किस में रखे जाते हैं, जनरली जो इंसेक्टा वर्ग है उसमें रखे जाते हैं। तो इंसेक्टा क्या है, इंसेक्टा एक वर्ग है जिसको जितने भी कीट हैं उसको इसमें रखा है, इंसेक्टा में, है ना। तो जो कीटों का जो वर्ग है, कीट का एक कीट शब्द हमने जैसे लिया, तो कीट एक जो वर्ग है उसको क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। जिसके समान, जिसमें एक समान क्या होते हैं, तीन कुछ गुण होते हैं। इस कीट में क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं। अर्थात पहला है संधित युक्त उपांग या टांग।
है ना, संधित युक्त पाद, टांग बोल सकते हैं उसको। जो कीट होता है उसमें क्या होते हैं, संधित युक्त पांग होते हैं, अर्थात उसकी जो टांगें होती हैं वो क्या होती हैं, संधिक्त होती हैं, जॉइंटेड होती हैं। क्या होती हैं, जॉइंटेड। जैसे मेरी उंगली है, यहाँ जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है और यहाँ जॉइंट है। ऐसे ही जो कीट होते हैं उनकी टांगें होती हैं वो कैसे होती हैं, जॉइंटेड होती हैं, जॉइंटेड अपेंडेज बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो संधिक्त युक्त क्या है, उपांग है। ठीक बेटा, तो जो कीट है वो एक वर्ग को प्रस्तुत कर रहा है और जो इस कीट में कुछ गुण मिल रहे हैं, जैसे कि संधिक्त युक्त उपांग मिल रहे हैं, तो उसका अर्थ है कि जो कीट है वो क्या है, एक कीट जीव है। कीट इसका अपन देखें तो क्या है, कीट एक जीव है जिसके अंदर क्या होता है, स्पष्ट लक्षण अपन देखते हैं। अपन क्या देखते हैं कि भाई कीट कोई जीव है और इसके अंदर कुछ ना कुछ लक्षण शो होते हैं, और जिसको आकर अपन वर्गीकरण कर सकते हैं। अतः इसे एक पद असंवर्ग का दर्जा दिया जाता है। तो इस कीट को अपन भाई जीवित जीव है और इसको अपन वर्गीकरण कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक पद या वर्ग, पद कह दें या संवर्ग का दर्जा दे सकते हैं, है ना। हमने उदाहरण लिया किसी कीट का, कीट को अपन एक वर्ग के अंदर रख सकते हैं। तो कीट एक जीव है जो एक वर्ग को क्या करता है, प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, संधित युक्त उपांग मिलते हैं, टांग मिलती, उसकी क्या होती हैं, जॉइंटेड होती हैं, यहाँ से टुकड़े यहाँ खंडों में बैठी होती हैं, तो वो क्या होती है, संधित युक्त बोलते हैं। और कीट किस में आते हैं, जनरली इंसेक्टा वर्ग में। तो कीट एक वर्ग को शो कर रहा है, इंसेक्टा को, और इसमें क्या होते हैं, संधित युक्त उपांग होते हैं। और जो इसलिए कीट क्या है, जीव है, इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। और जो प्रत्येक जो इसलिए इसको पद कहें या संवर्ग का दर्जा दे सकते हैं। किसको, कीट को पद का या संवर्ग को अपन दर्जा दे सकते हैं। ये बात हुई इसके बारे में, टेक्सोन के बारे में बात कर ली हमने। तो बेटा वर्गीय संवर्ग में हमने बात की, सोपान की बात की थी ना, है ना। वर्गीय संवर्ग में क्या है, बहुत सारे सोपान है। मैंने बात लिखी यहाँ पर क्या, अनेक सोपान है। इसमें अर्थात एकल पद नहीं है वर्गीकरण, बल्कि इसमें क्या है, बहुत सारे सोपान है। और जो प्रत्येक सोपान है वह पद या वर्ग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब वो सोपान कौन कौन से हैं, इस संवर्ग के अंदर बहुत सारे सोपान होते हैं। तो वर्गीय जो संवर्ग है, वर्गीय संवर्ग में क्या, विकासीय पदानुक्रम, विकासीय पदानुक्रम, ये शब्द हमने अभी लिया था काम में, ये लेना। तो यहाँ पर समझो उससे बेटा, तो वर्गीय संवर्ग, विकासीय पदानुक्रम, वर्गीय संवर्ग में विकासित पदानुक्रम है उसको सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। अब देखो ये कौन कौन से हैं, जैसे कि मैं इस विकासीय पदानुक्रम में बात कर रहा हूं, तो इसमें बेटा होता है जगत है, कोमा संघ है, कोमा गण है, कुल है, गण है, कुल है, और वंश जाति, उनको सम्मिलित किया किसमें, विकासीय पदानुक्रम में। भाई प्रत्येक अपन वर्गीकरण करेंगे तो उस वर्गीय संवर्ग में क्या होते हैं, विकासीय पदानुक्रम, जो एक नहीं होते बल्कि अनेक होते हैं। ये बात लिखी ना मैंने, अनेक सोपान होते हैं, तो वो सोपान यही है। वे विकासीय पदानुक्रम की बात कर रहा हूँ। तो विकासीय पदानुक्रम मतलब इनका विकास एक निश्चित क्रम से हुआ है, नीचे से ऊपर या छोटे जीवों से बड़े जीवों को निर्माण हुआ है, तो इनको अपन एक निश्चित ऑर्डर में रखेंगे। तो विकासीय क्या होता है, पदानुक्रम होता है। तो वर्गीय क्या है, वर्गीय में विकासीय पदानुक्रम को सम्मिलित किया जाता है। और विकासीय पदानुक्रम के अंदर अनेक सोपान होते हैं, जैसे कि जगत है, संघ है, गण है, कुल है, वंश है, जाति है। भाई उसको कोई ना कोई जगत होगा उस प्राणी का, उस प्लांट्स का, उसको किस में रखें, संघ कौन सा है उसका, गण कौन सा है, कुल कौन सा है, वंश कौन सी है, और जाति कौन सी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों किंगडम, इसे कहते हैं इंग्लिश में फाइलम, इसे कहते हैं ऑर्डर, गणों कहते हैं ऑर्डर, इसे कहते हैं फैमिली,
इसे कहते हैं जीनस, इसे कहते हैं स्पीसीज। ठीक है, तो जो विकासीय पदानुक्रम है, बरीकी संवर्ग में क्या होते हैं, अनेक सोपान होते हैं। ये सोपान कैसे होते हैं, विकासीय पदानुक्रम में होते हैं। इनका एक निश्चित ऑर्डर होता है, उसी हिसाब से वो क्या होता है, किसी जीव का क्लासिफिकेशन करते हैं। विकासीय पदानुक्रम के अंदर कौन से अनेक सोपान हो गए, और ये सोपान क्या होते हैं, अनेक होते हैं, जैसे कि जगत है, संघ है, गण है, कुल है, वंश है, जाति है ना। जगत को इंग्लिश में कहते हैं बेटा किंगडम, संघ कहते हैं इंग्लिश में फाइलम, गण कहते हैं बेटा क्या, ऑर्डर, कुल कहते हैं फैमिली, वंश कहते हैं जीनस, जाति हो जाएगी स्पीसीज। ये सब क्या है, ये है विकासीय संवर्ग या फिर विकासीय पदानुक्रम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारी कौन सी, विकासीय पदानुक्रम या विकासीय संवर्ग। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें समझ लेते हैं। इसको दोबारा रिवाइज करें बेटा एक बार। देखो सुनो, हमने पढ़ा है कि वर्गीय संवर्ग किसे कहते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ कि वर्गीय संवर्ग में अनेक सोपान सम्मिलित है। सोपान सीढ़ियों को, मतलब अनेक चरण या सीढ़ियाँ या चरण या स्टेप्स या फिर अनेक तत्व है ना। तो वर्गीय संवर्ग कोई एकल तत्व नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या होते हैं, अनेक सोपान होते हैं। और ये सोपान जो प्रत्येक सीढ़ी है या सोपान है, ये सोपान एक पद को या वर्ग को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, वर्गीय जो संवर्ग है उसे वर्गीय संवर्ग में वर्गीकरण की समस्त व्यवस्था इसमें क्या है, सम्मिलित है। अपन वर्गीकरण करेंगे तो उस वर्गीकरण के अंदर जो वर्गीय संवर्ग में वर्गीकरण की समस्त व्यवस्था सम्मिलित है, उसको नामांकन करेंगे, उसको पहचानेंगे, उसको खोजेंगे भी, उसका अपन संबंध ज्ञात करेंगे। तो वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीय संवर्ग में वर्गीकरण की जितनी भी व्यवस्था है वो इसके अंदर सम्मिलित है, ऐसे इसलिए इसको वर्गीय संवर्ग कहते हैं। संवर्ग क्या है, संवर्ग के अंतर्गत वर्गीय संवर्ग में विकास वर्गीय जो पदानुक्रम है उसका निर्माण होता है। संवर्ग क्या करते हैं, संवर्ग एक वर्गीय पदानुक्रम होता है। क्या होता है, वर्गीय पदानुक्रम, जब हमने देखा ये पदानुक्रम है ना, तो वर्गीय पदानुक्रम क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं संवर्ग के अंतर्गत। और इसका हमने पढ़ा टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सॉन की होता है बेटा कि जो प्रत्येक संवर्ग है, प्रत्येक संवर्ग जो वर्गीकरण है उसकी क्या एक इकाई है, क्या है, इकाई। संवर्ग क्या है, टैक्सॉन की बात करें तो प्रत्येक संवर्ग एक जो वर्गीकरण है, प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की क्या एक यूनिट है, एक इकाई है। और ये संवर्ग एक जो पद है उसको क्या कर रहा है, प्रदर्शित करता है। तो ये जो व्यवस्था है इसे टैक्सॉन कहते हैं। एक उदाहरण लेता था, कीट उदाहरण लेता कि कीट क्या है, कीटों का एक निश्चित वर्ग होता है। कीट किसमें रखते हैं, इंसेक्टा वर्ग में रखे जाते हैं। तो कीट एक वर्ग को शो कर रहा है, इसके अंदर एक संधित युक्त उपांग मिलते हैं, जॉइंटेड क्या मिलते हैं, टांगें मिलती हैं। और इसलिए इसको कीट को ये हमको पता लगा कि निश्चित जीव है, इसकी निश्चित इसको वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इसको अपन पद कहें, इस कीट को पद का या संवर्ग का हम दर्जा दे सकते हैं। भाई कीट है तो ये पद में होगा या फिर क्या होगा, संवर्ग होगा। अब हमने बात की थी कि जो वर्गीय संवर्ग क्या होते हैं, अनेक सोपान होते हैं। वो सोपान कैसे होते हैं, विकासीय पदानुक्रम के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं ये सोपान, कैसे होते हैं, वर्गीय जो पदानुक्रम है उसके रूप में होते हैं। और ये संवर्ग, ये सोपान कौन कौन से होते हैं, जगत, संघ, गण, कुल, वंश, जाति। इंग्लिश में किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विकासीय पदानुक्रम किसके हैं, वर्गीय संवर्ग के, जो कैसे होते हैं, विकासीय पदानुक्रम के रूप में होते हैं। अब में हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जाति क्या होती है, वंश वंश क्या होता है, फैमिली क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, फाइलम क्या होता है, किंगडम, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो मैं उदाहरण ले रहा हूँ, पीछे से चल रहा हूँ इधर से, जाति के बारे में एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो पहले मैं छोटा सा वो है टॉपिक जाति, उसको ले रहा हूँ। है ना, ये भी लिखने तो उसको यहीं। तो जाति को ले रहा हूं पहले मैं, इस इंग्लिश में कहते हैं स्पीसीज। क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पीसीज। पहला पढ़ रहे हैं, एक एक करके अपन सभी को पढ़ेंगे। जाति क्या होती है, देखो ये जो जाति है, ये जाति बेटा अपन जब वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण की
सबसे छोटी क्या है, इकाई है। जाति क्या है, जाति वर्गीकरण की एक सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जो जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। देखो बेटा, मैं बात करूं जाति की, जाति क्या है, क्वेश्चन आता है जाति क्या है, जाति है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। एक ये लाइन हो गई। अब बात करूं किसकी परिभाषा की, कि भाई परिभाषा में क्या जाति किसे कहेंगे अपन, हम कहते हैं ना ती जाति ये भैया, इसका मतलब क्या है, ऐसा कुछ और समानता है। देखो क्या है कि जो जीवों के वर्ग, जीवों के वर्ग, हम बात किए, अभी बात की थी किसका उदाहरण लिखा गया, कीट का उदाहरण लिखा गया, इंसेक्ट वर्ग हो गया, सबके अलग अलग वर्ग हैं, सभी प्राणी अलग अलग वर्ग में रखे गए हैं। तो जीवों के वर्ग जिनमें मौलिक समानता होती है, क्या होती है, मौलिक समानता, मौलिक समानता होती है, जाति कहलाते हैं, जाति या स्पीशीज कहलाती है। ठीक है। और तो सभी जीव, जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं, वो जीव क्या होते हैं, आपस में एक जाति से संबंधित होते हैं। अर्थात देखो, जीवों के वर्ग, जितने भी जीव हैं उनको वर्गों में बांटा है। तो जीवों के ऐसे वर्ग जिनमें क्या होती है, कुछ ना कुछ समानता होती है। वो कैसे होती है, मौलिक समानता होती है ना। वो दिखने में जैसे लगे भले ही, चाहे वो एक ही जीव उसमें रखी जाए, अर्थात एक वर्ग के हों। तो जीवों के ऐसे वर्ग जिनमें क्या होती है बेटा, मौलिक समानता होती है, ऐसे जीव जाति कहलाते हैं। जीवों की ऐसी प्रजातियाँ जातियाँ कहलाती हैं, स्पीशीज कहलाती हैं, है ना। तो सभी जो जीव है पृथ्वी पर, सभी जीवों क्या होती है, सभी जो जीव हैं उन जीवों क्या होती है, एक स्पीशीज होती है, एक जाति होती है, एक जाति होती है ना। सभी जीवों क्या होती है, निश्चित जाति होती है, उसी हिसाब में क्या होती है, और उनमें क्या होती है, समानता होती है, उनमें क्या होती है, समानता होती है। उनमें सबसे ज़्यादा समानता होती है ना। भाई जाति शब्द हमने काम में ले लिया है, तो हम समझो जैसे हमारी जाति कौन सी, मानव जाति, तो सब मानव जाति एक कैटेगरी के हैं, एक उसमें रखे जाएंगे। तो जीवों के ऐसे वर्ग जिनमें क्या होती है, मौलिक समानता होती है, जाति कहलाते हैं। और सभी जो जीव हैं इस पृथ्वी पर, उनकी क्या एक निश्चित जाति है, और जो जाति है वह, और जो निश्चित जाति के जो जीव होते हैं, अर्थात जिनकी जाति एक होती है, उनमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, समानता होती है। अर्थात अगर इनका अपन क्रॉस करवाएं, संकरण करवाएं, तो संकरण संभव है, निश्चय संभव है ना। अगर जातियाँ अलग अलग हैं तो उनका निश्चय संभव नहीं है, उनमें अपन क्रॉस या निश्चय नहीं करवा सकते, उनको संतान पैदा नहीं कर सकते। ठीक बेटा, एक उदाहरण आपके सामने, मैंजीफेरा इंडिका। मेरे को आपसे आम, तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है बेटा मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका है। आलू का है सोलेनम ट्यूबरेशम, है ना, सोलेनम ट्यूबरेशम सबके हैं। अच्छा एक और लो, मैं जंतु में लो, चलो शेर का है पैंथरा लियो, ये तो इसके हो गए बॉटनी के पादप हो गए। शेर का लियो में पैंथरा लियो, पैंथरा लियो, सब क्या है, वैज्ञानिक नाम है ना। तो ये जो जितने भी जीव हैं वो सब क्या है बेटा, एक जो जाति है उसको शो कर रहे हैं। चाहे आम है, चाहे आलू है, चाहे प्राणी है, कोई हो सकता है, मानव क्यों नहीं है, शेर हो भले ही, कोई सा प्राणी हो, सब क्या है, सबकी एक अलग अलग जाति है, सबकी क्या है, एक अलग अलग जाति नहीं, हाँ सबकी क्या है, एक जाति है, अलग अपनी निश्चित जाति होती है। ठीक है। अच्छा, मानव का एक वैज्ञानिक नाम है, मानव की बात करें अपन तो मानव की क्या है, एक जाति है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम है बेटा होमो सेपियंस। मानव क्या वैज्ञानिक नाम, होमो सेपियंस। तो मानव ही अपने आप में एक जाति है,
तो होमो क्या है, उसका वंश है, सेपियंस क्या है, उसकी जाति है। किसके अनुसार? दूनाम पद्धति के अनुसार, होमो सेपियंस, है ना। तो होमो क्या है हमारी, होमो हमारा वंश है और सेपियंस क्या हमारा जाति है। तो हम कह सकते हैं सभी जीवों की यहाँ पर जितने भी देखो मेंजिफेरा उसका वंश है, इंडिका उसकी क्या जाति है, किसकी? आम की। सोलेनम की बात करें, आलू क्या है, आलू का जो सोलेनम वो क्या है, उसका वंश है। ट्यूबरसम क्या है, उसकी जाति है। शेर का जो वंश कौन सा है? पैंथरा। जाति कौन सी है? लियो। ऐसी मानव की बात करें, मानव का वंश कौन सा है? वंश है होमो और जाति है सेपियन। तो सबकी क्या होती है, अलग अलग जातियाँ होती हैं सभी जीवों की, है ना। और जितने भी जीव हैं जो आपस में सभी जाति में समान है, वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, समान होते हैं और वो आपस में संकरण या फिर आपस में निषेचन कर सकते हैं और अपने जैसे जीवों को जन्म दे सकते हैं। ठीक बेटा, तो इस जाति के बारे में थोड़ी सी अवधारणा हो गई। अगर क्वेश्चन आता जाति क्या है तो डिफाइन कर दोगे ना। जीवों की ऐसी वर्ग जिनमें मौलिक समानता होती है जाति कहलाती है, और यह जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। और सभी जीव हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी सभी जीव हैं उनकी क्या होती है, एक निश्चित जाति होती है। और उन जीवों में जिनकी निश्चित जाति होती है वो क्या सबसे ज़्यादा समानता होती है। उदाहरण के लिए आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका, तो यह वंश क्या है, मेंजिफेरा इंडिका क्या है, उसकी जाति है। आम का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम क्या है, वंश है। ट्यूबरसम क्या उसकी जाति है। पैंथरा शेर का है, पैंथरा लियो, तो पैंथरा क्या है, उसका वंश। लियो क्या उसकी जाति। ऐसी मानव का है होमो सेपियंस, होमो क्या है, वंश। सेपियंस क्या उसकी जाति। तो यहाँ पर ये सब किसके बारे में बात हो रही, जाति के बारे में। तो जाति क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट फैक्टर्स है किसका, विकासीय पदानुक्रम का, है ना। एक छोटा सा टॉपिक इसमें जाति की संकल्पना, इसको देख लेते हैं अपन कि जाति की संकल्पना है क्या। मिटा दें ये, अब जाति हमने पढ़ ली है, अब इसी के अंदर आता है जाति की संकल्पना। जाति की संकल्पना, भाई संकल्पना है क्या, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो इसको अपन कहें जाति की संकल्पना या कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जाति की संकल्पना करें अपन। भाई जाति तो अपने पढ़ी जाती होती क्या है, आपस में समानता होती जीवों में, वो जाति है ना। समानता कैसे होती है, मौलिक समानता होती है और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, एक जातीय प्रजाति के सभी जीव जो आपस में प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। भाई जाति अगर समान होगी तो जातियों के जो सदस्य हैं, तो एक जाति के सदस्य, एक जाति के सदस्य या जीव, एक जाति के या प्रजाति के, है ना, एक ही बात है, जाति या प्रजाति के सदस्य या जीव आपस में प्राकृतिक रूप से प्रजनन, आपस में प्रजनन कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं एवं एक प्रजाति के सभी सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों की अपेक्षा अधिक समानता रखते हैं, है ना। भाई अगर जाति समान होगी तो सजातीय सदस्यों में समानता, सदस्यों में अधिक समानता होती है ना। सबकी जाति समान है तो क्या जो सदस्य हैं क्या होंगे, अधिक समानता क्या करेंगे, शो करेंगे। और इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है, समान होता है। इन सदस्यों के अंदर क्या होता है बेटा, इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ में क्या होता है, समान होता है ना। इसे बोलते हैं इंग्लिश में
आनुवांशिक पदार्थ। तो इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो भी क्या होता है, समान होता है। इनसे बोलते हैं इसको जेनेटिक मटेरियल्स, है ना। इनका जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो क्या होता है, समान होता है। देखो तो संकल्पना क्या है हमारे, देखो उसमें अगर क्वेश्चन आता है जाति की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, तो उसमें आपको लिखना है कि एक जाति या प्रजाति, बात एक ही है ना, एक जाति या प्रजाति के सदस्य आपस में प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। भाई कृत्रिम रूप से नहीं, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल अपने आप कर लें, है ना। प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं और संतान को जन्म देते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि वो जन्म तो कर रहे हैं लेकिन संतान नहीं हो रही। तो एक जाति के या प्रजाति सदस्य आपस में प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं और अपने जैसे जीव हैं उनको जन्म दे सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो सजातीय सदस्य होते हैं, सजातीय सदस्यों में अर्थात जिनकी जाति समान होती है तो उसे बोलते हैं सजातीय सदस्य। सजातीय सदस्यों में क्या होती है, अधिक समानता होती है आपस में मौलिक रूप से। और ये जो सदस्य होते हैं इनमें क्या होती है, उनके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए, आरएनए, है ना, जो भी है वो क्या होता है, उनके अंदर भी क्या होता है, समान होता है। अगर जाति समान है तो उनके अंदर जो सदस्य हैं, सदस्यों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है, लगभग समान होता है ना। तो ये थी जाति की संकल्पना और जाति के बारे में कुछ अवधारणा, है ना। जाति क्या होती है, जाति की संकल्पना क्या होती है, हमने ये पढ़ा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।